सिंधिया समर्थक कितने में बिके थे, एक और बड़ा खुलासा। कांग्रेस विधायक का दावा, बीजेपी ने दिया था पैसे से कमरा भरने का प्रस्ताव। कांग्रेस विधायक का वीडियो वायरल, मुझे भी खरीदने की हुई कोशिश। बीजेपी से मिला था पाला बदलने का इनाम का ऑफर। आप हमारे साथ आएंगे, पाला बदलेंगे, इनाम मिलेगा, पैसा मिलेगा। पैसा ब्रीफकेस में नहीं मिलेगा, क्योंकि इतना पैसा ब्रीफकेस में आएगा भी नहीं, पोरे में भी नहीं आएगा, क्योंकि पैसा इतना मिलेगा कि पूरा कमरा ही भर जाएगा। लेकिन मिलेगा तब जब विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा देंगे, कांग्रेस पार्टी छोड़ेंगे और बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। ये खुलासा मध्य प्रदेश के कांग्रेस विधायिका ने किया है। मध्य प्रदेश में इस समय विधानसभा चुनाव का शोर मचा हुआ है। चुनाव 4-5 महीने में ही हो जाएंगे। दिसंबर में नई सरकार भी बन जाएगी। इस बार चुनाव में सिंधिया की बगावत बड़ा मुद्दा बनती दिख रही है। 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस से बगावत कर दी थी। उनके साथ करीब 2 दर्जन विधायकों ने भी कांग्रेस छोड़ दी थी, जिसके बाद राज्य में सत्ता भी बदल गई। कांग्रेस की जगह बीजेपी सत्ता में आ गई और अब एक बार फिर से विधानसभा चुनाव सामने है और इस बगावत को कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही बड़ा मुद्दा बना रहे हैं। कांग्रेस जहां इसे जनता का अपमान बता रही, तो दूसरी ओर सिंधिया इसे स्वाभिमान और प्रदेश और देश के सम्मान के लिए जरूरी बता रहे हैं। इन सब के बीच कांग्रेस नेताओं की ओर से ये भी दावे हो रहे हैं कि बीजेपी ने विधायकों को करोड़ों रुपए में देकर खरीदा था। दिग्विजय सिंह ने दावा किया था कि एक विधायक को 25-25 करोड़ रुपए देने की बात हुई थी, लेकिन दिए 15-15 करोड़ ही गए। दूसरी किस्त का विधायक इंतजार करते रह गए। बाकी पैसा सिंधिया के चलते नहीं मिल पाया, क्योंकि विधायकों की ओर से डील ज्योतिरादित्य सिंधिया ने की थी। लेकिन अब जो खबर आ रही है उसमें यह साफ हो रहा है कि डील 25-25 करोड़ की नहीं, बल्कि 45 करोड़ की थी। दरअसल कांग्रेस के एक विधायक का वीडियो इन दिनों जमकर वायरल हो रहा है। कांग्रेस विधायक मुरली मोरवाल ने बीजेपी पर हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप लगाया है। मोरवाल ने कहा कि मुझे भी बीजेपी में शामिल होने का न्योता मिला था। सिंधिया समर्थक विधायकों की तरह 2020 में मुझसे भी कहा गया था कि कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में चला जाऊं और इसके लिए 45 करोड़ रुपए का ऑफर दिया गया था। मोरवाल के दावे पर भरोसा करें तो 45 करोड़ का ही ऑफर सिंधिया समर्थक विधायकों को भी दिया गया होगा। उन्होंने कहा कि सिर्फ पैसे से ही नहीं, बल्कि उन्हें मंत्री बनाने का ही प्रस्ताव दिया गया था, लेकिन मैंने साफ इनकार कर दिया। कह दिया कि मैं अपनी विचारधारा नहीं बदल सकता। पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मुरली मोरवाल ने दावा किया कि 1.5 साल तक हमारी सरकार रही। इस दौरान कांग्रेस ने बड़नगर तहसील में कई विकास कार्य किए, लेकिन कुछ स्वार्थी और लालची लोगों के कारण हमारी सरकार गिर गई। सरकार गिराने के लिए मुझे भी 35, 40 और 45 करोड़ रुपए का ऑफर दिया गया था, लेकिन मैंने इस ऑफर को ठुकरा दिया था। मुझे राज्य मंत्री बनाने को भी कहा गया था। मुझे कहा गया था कि पैसे से तुम्हारा कमरा भर जाएगा, लेकिन मैंने पैसे लेने से इनकार कर दिया। मोरवाल के दावे में एक बार फिर से सिंधिया की बगावत की कहानी लोगों के बीच आ गई। दरअसल 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत हुई थी। कमलनाथ राज्य के सीएम बने थे, लेकिन 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया की बगावत के बाद कांग्रेस की सरकार गिर गई थी। सिंधिया के साथ उनके समर्थक 18 विधायकों ने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद कांग्रेस के कई और विधायकों ने भी कांग्रेस छोड़ दी थी। इसके बाद हुए उपचुनाव में बीजेपी ने सभी सिंधिया समर्थक विधायकों को टिकट दिए और जिसमें से अधिकांश चुनाव भी जीत गए और उन्हें फिर मंत्री भी बनाया गया। लेकिन अब चुनाव के करीब आने के बाद कई विधायक पारा बदलने के संकेत एक बार फिर से दे रहे हैं। दूसरी ओर सिंधिया समर्थक कई दिग्गज नेता तो अब तक पाला बदलने का खेल भी शुरू कर चुके हैं। सबसे बड़ा नेता तो गुना शिवपुरी के ही पाला बदल रहे हैं, जहां से सिंधिया खुद लोकसभा चुनाव लड़ते रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, तनोदर्पण न्यूज।